expression for induced EMF contains negative sign. What is the significance of negative sign? Second, the induced EMF opposes changing magnetic flux. Okay. If phi is equal to 0.02 cos 100 pi t Weber and number of turns is 50 in the coil, maximum EMF induced is. अच्छा, आप देखते हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. तो यहाँ फाई दिया है 0.02 cos 100 pi t, ये फ्लक्स दिया है. अच्छा, आपने इसको फ्लक्स वन टर्म में से लिया कि टोटल टर्म्स में से? अब यहाँ वन टर्म में से नहीं बोला है, क्योंकि ये वन टर्म में से होता तो वैसे लिखते हैं या वेबर पर टर्म लिखते हैं. यानी समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग? तो ये फ्लक्स जो है ये वन टर्म में का फ्लक्स नहीं है, ये टोटल फ्लक्स है. समझे? कैसे पता चला? यूनिट से. अगर टोटल ये वेबर लिखा है यानी दिस इज वेबर पर टर्न होता तो फ्लक्स थ्रू वन टर्न होता. आप लोगों ने क्या किया कि n से मल्टीप्लाई किया, बराबर है? समझ में? इसलिए आंसर 1 आया. और अगर n से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आंसर 4 आता है. इज दिस क्लियर? अच्छा, चलिए देखते हैं यहाँ. तो E इज इक्वल टू, बोलो कैसे लिखूं? माइनस डी फाई बाय डी टी. तो अब फाई का एक्सप्रेशन दिया है 0.02 cos 100 पाई टी. इसे डिफरेंशिएट किया, डी फाई बाय डी टी निकालती हूँ तो डी फाई बाय डी टी. ठीक है, तो ये 0.02 तो एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा साइन थीटा आता है, बराबर है? तो ये क्या आएगा? ये दिस इज 100 पाई इंटू साइन 100 पाई टी, और साइन आएगा माइनस, क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है. अब ये 0.02 इंटू 100 ये हो गया 2, तो ये हो गया माइनस 2 पाई. ओके, साइन 100 पाई टी. अच्छा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो टी बदलेगा तो ईएमएफ बदलेगा. ओके, बट जब ये टर्म मैक्सिमम रहेगी, ये टर्म बदलते जा रही है, ये जब मैक्सिमम रहेगी तो ईएमएफ मैक्सिमम रहेगा. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई, यानी 6.28 हुआ. अगर ये फ्लक्स थ्रू वन टर्न होता तो टोटल फ्लक्स हम दिस इंटू एन लिखते. तो इसको इंटू नंबर ऑफ टर्न्स करते तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 आ जाता. तो उस केस में आंसर 314 आ जाता. ठीक है, हाँ हाँ, अभी जो दिया है उसके हिसाब से करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन. वो कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न, तो हम कहते हैं हम मल्टीप्लाई करते 50 से. ठीक है, metallic square loop is moving in its own plane with a uniform velocity in a uniform magnetic field perpendicular to its plane as shown in figure. यानी इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये लूप ऐसे मूव हो रहा है. क्योंकि आपके फिगर के हिसाब से ये लूप ऐसे मूव हो रहा है, फील्ड परपेंडिकुलर है, डॉट दिखाया है यानी डायरेक्टेड आउटवर्ड है. ठीक है, नाउ व्हाट इज आस्क्ड ओवर हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है. हाँ, बोलो करेक्ट आंसर. अच्छा, ये देखते हैं. आप ये बोलो, ये कंडक्टर, ये लेंथ वेदर एंड बी आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं? हाँ, समझिए 5 वोल्ट एज एन एग्जांपल लेती हूँ. तो ये एंड रहेगा. अच्छा, डिसाइड ही कर लेते हैं ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा. कैसे डिसाइड करोगे? राइट हैंड रूल से. तो ये मेरे ब्लैक बोर्ड के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बराबर है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ऊपर वाला ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव. इसमें इंड्यूस्ड होगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि इसमें भी एल बी और बी परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव. इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ एल और बी ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों में नहीं आएगा. तो मीन्स ईएमएफ इज
is induced in this, EMF is induced in this. करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो होगा क्या? अच्छा बोलो, यहाँ अगर ये -1 है और ये 5 है तो ये -1 और ये 5 रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही लेंथ के हैं. तो अब बोलो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो यहाँ फ्लो होगा क्या? नहीं. यहाँ फ्लो होगा क्या? अगर यहाँ नहीं फ्लो हुआ तो ऐसे होगा क्या कि यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ फ्लो हुआ? नहीं. तो करंट कितना रहेगा? 0. यहाँ EMF इंड्यूस्ड होगा इन both AD and BC, but current induced will be 0. Magnet is moved towards a coil quickly and second slowly, then induced EMF is larger in first case. तो मैग्नेट अगर क्विकली मूव करते हैं हम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टाइम जो है वो कम रहेगा, एंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो टाइम जो है कम रहेगा, तो EMF इंड्यूस्ड ज़्यादा रहेगा. तो जहाँ क्विकली मूव करते हैं वहाँ EMF इंड्यूस्ड ज़्यादा है. EMF इंड्यूस्ड इज लार्जर इन फर्स्ट केस. चार्ज इंड्यूस्ड कहाँ ज़्यादा होगा? बोलो चार्ज इंड्यूस्ड कैसे लिखते हो? मैंने बताया आपको. चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू d∅/r. बोलो चार्ज इंड्यूस्ड टाइम पे डिपेंड करता है क्या? तो चार्ज इंड्यूस्ड सेम इन बोथ द केसेस रहेगा. ओके. A coil is placed in a transverse magnetic field of 0.02 Tesla. If this coil starts shrinking at a rate of 1 millimeter per second, while its radius remains 4 centimeter, then what is the value of induced EMF? चलो यहाँ कॉइल श्रिंक हो रही है, ओके. तो श्रिंक हो रही है यानी क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है. बोलो फ्लक्स कैसे लिखोगे? NAB. ओके. अब इस केस में क्या चेंज हो रहा है? A. तो E is d∅/dt लिखती हूँ. N और B तो कांस्टेंट है, तो यह हो जाएगा dA/dt. ओके. एरिया को कैसे लिखूं? तो दिस इज d/dt ऑफ πr स्क्वायर. ठीक है. तो अब r चेंज हो रहा है, पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई बाहर निकाल लेती हूँ. NB इंटू पाई. पूरा डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू r 2r आ जाएगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे लिखेंगे dr/dt. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r dr/dt. ये समझ में? तो जब उनके रेडियस, जैसे जैसे रेडियस बदलेगी EMF इंड्यूस्ड भी बदलते जाएगा. तो उस समय हमें EMF इंड्यूस्ड निकालना है जब रेडियस है उसकी 4 सेंटीमीटर. ओके. चलिए नंबर ऑफ टर्न्स दिए है क्या? नहीं. यानी कितना लेंगे? 1. तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू बी 0.02 को 2 into 10 to the power -2 लिखती हूँ, इंटू पाई इंटू रेडियस जब होगी 4 सेंटीमीटर यानी 4 into 10 to the power -2 मीटर, और dr/dt 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो यानी dr/dt 10 to the power -3 हो गया. ओके. चलिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ये 10 to the power -2 -4 और ये 10 to the power -7. Now 4 into 2 हुआ 8, 8 into 2 16, 16 into पाई करेंगे हम तो 16 into 3 ले लिया तो 48, और पूरा पाई 3.14 लेते हो तो वो 50.24 आता है. तो इसे may I write it is 50 into 10 to the power -7. पाई के टर्म में लिखना है क्या आंसर? नहीं. ये समझ में? Now 50 into 10 to the power -7 को लिखती हूँ मैं 5 into 10 to the power -6 volt. Means it is 5 microvolt. Okay. Coil of area 4 meter square is subjected to a normal magnetic field
cos थीटा लिखते हैं, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 0 है, राइट, तो फ्लक्स हो जाएगा NAB. ओके, नाउ हियर व्हाट इज चेंजिंग, एरिया दिया है 4 मीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 टेस्ला टू 1 टेस्ला इन 25 सेकंड. तो हियर B is changing. So what is induced EMF generated across coil, that is asked. So E is equal to d phi by dt लिखती हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना है इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड d phi by dt. नाउ हियर एरिया कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न 1 ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा A into dV by dt. चलिए बताएंगे, A दिया है यहाँ 4, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1, 2 टेस्ला टू 1 टेस्ला इन अ टाइम 25 सेकेंड. सो 4 by 25 आ गया ये, so that comes out to be 0.164. Then an aluminium ring B faces an electromagnet A. Current I through A can be altered. तो I में से करंट हम चेंज कर सकते हैं. चलिए A में से करंट चेंज कर सकते हैं. तो अगर करंट चेंज किया तो A में से करंट पास करेंगे हम, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. उसमें से करंट चेंज करोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो उसकी वजह से B में से फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा. ओके, नाउ अगर हमने A में करंट बढ़ाया तो फ्लक्स क्या होगा, B में से फ्लक्स बढ़ेगा, और B में अगर फ्लक्स बढ़ा तो B में EMF इंड्यूस्ड हुआ, एंड इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द कॉज. तो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड EMF इसे दूर ले जाएगा. मींस अगर आपने A में से करंट बढ़ाया तो B रिपेल होगा. ओके, और A में से करंट कम किया तो B अट्रैक्ट होगा. ये समझे क्या? सो विच इज द करेक्ट आंसर? इफ I increases, A will repel B. Okay, a rectangular loop of area 0.2 meter square is lying in a magnetic field of 5 into 10 to the power minus 2 Tesla at an angle of 60 degree with magnetic field. Okay, means angle between loop and magnetic field ये दिया है 60 डिग्री. तो प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 60 डिग्री, मींस दिस इज प्लेन, और ये P, इसमें एंगल है 60 डिग्री. तो चलिए बताइए इसके नॉर्मल और B में एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, और फ्लक्स लिखते समय हम एंगल लेते हैं बिटवीन नॉर्मल एंड B. हाउ डू राइट फ्लक्स? NAB cos थीटा लिखेंगे. चलिए यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप इज आस्क्ड, तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं, 1 लेती हूँ. देन एरिया ऑफ दिस लूप इज गिवन टू बी 0.2, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 5 into 10 to the power minus 2, है ना, और cos थीटा यानी cos 30 √3 by 2. Okay, so this 0.2 और 2, 0.1, 10 to the power minus 2 into 0.1, 10 to the power minus 3. So 5 √3 into 10 to the power minus 3 Weber. Okay. Figure shown, a metal rod of length 1 meter and moving with a velocity of 10 meter per second constitutes a closed circuit which is lying in a perpendicular magnetic field of 1 Tesla. If R is equal to 10 ohm, then force necessary to keep the rod moving will be third 1 Newton. Okay, ये force हम कैसे लिखेंगे? As this rod is moved, EMF induced होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होगा. अगर आप इसे इधर मूव करना चाहते हो
उतना ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू कीप द रॉड मूविंग। तो इसके लिए आई निकालना होगा हमें। आई कितना लिखूं? आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये करंट आया कहाँ से? इसे मूव कर रहे हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो करंट आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई कितना है? BLV, EMF induced in rod. This rod itself acts as a battery. So this is BLV upon R. ये हो गया I. Okay? तो वहाँ I substitute किया तो फोर्स हो जाएगा I की जगह BLV upon R into L into B. So this is B square L square V by R. चलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 1 टेस्ला। Length of rod also is given to be 1 Tesla. Velocity है 10 meter per second and resistance भी है 10. So answer is 1 Newton. Okay. यहाँ अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड पूछा होता तो हाँ V square L square V square by R आता है। और वो आता कैसे? पावर इज V into I और V है यहाँ V यानी EMF इंड्यूस्ड, दैट इज BLV और I लिखेंगे BLV अपॉन R। Horizontal conductor of length L lying north south moves eastward with a velocity v. एक कंडक्टर है नॉर्थ साउथ जा रहा है ईस्ट, तो इसमें मतलब लेंथ और v तो परपेंडिकुलर है, तो इसमें ये अगर मूव हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि लेंथ और BH ये पैरेलल है। ओके, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। क्वेश्चन वही पूछा है। At that place, Earth's magnetic field is B and deep angle is theta. EMF induced across the rod will be BLV sin theta because EMF here will be induced. क्या लिखो एक्सप्रेशन? BB यानी वर्टिकल कंपोनेंट into L into B. ओके, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट हमें लिखना है तो ये होता है टोटल B, इसे लिखते हैं हम BH. This is BB और ये है एंगल थीटा, एंगल ऑफ डिप। नाउ BV लिखना है मुझे तो क्या लिखूं? sin थीटा दैट इज इक्वल टू BV अपॉन B हो गया, BV अपॉन B, तो BV इज इक्वल टू B sin थीटा। सो EMF इंड्यूस्ड है राइट, BV की जगह लिखती हूँ B sin थीटा इनटू L इनटू B। ओके, copper rod is moved to the right in a direction perpendicular to magnetic field. A potential difference appears across its ends with VA greater than VB. इसका मतलब बताएंगे VA greater than VB ये कहाँ है? यानी A को क्या ट्रीट करोगे? पॉजिटिव और B है नेगेटिव। दिस इज डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, हाँ मैं ब्लैक बोर्ड के हिसाब से लिखती हूँ, ये इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ए हो गया पॉजिटिव, बी हुआ नेगेटिव। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन मालूम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ये फिंगर देता है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने ब्लैक बोर्ड पे मुझे दिखाना होता तो मैं ऐसे दिखाती, और पेज के हिसाब से दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये समझे? दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम देता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन अब इसे टर्न करती हूँ, ये ऐसे ही रखना है, ये टर्न करना है, ये फिक्स रखा है, ये टर्न किया, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? आउट ऑफ पेज, आपके पेज आउट ऑफ पेज। ओके, eddy currents are produced in a material when it is
placed in time varying magnetic field. Okay, 1 meter long wire is moving at right angles to its length with a velocity of 100 meter per second in a magnetic field of flux density 1 Tesla. Okay, if direction of motion is inclined at an angle of 30 degree to magnetic field, then EMF, induced EMF in the wire will be, दो परपेंडिकुलर है लेंथ और v, और v makes an angle of 30 डिग्री, अगर दो परपेंडिकुलर रहे and third makes an angle of 30 डिग्री theta is any one of them, so we have EMF induced p will be sin theta. Okay, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है कितना है 1 टेस्ला, लेंथ also is given to be 1 and then वेलोसिटी है 100 और थीटा कितना लिखूं बोलो 30, तो साइन 30 हो गया 1/2, so this is 100 into 1/2 which comes out to be 50 volt. In a coil, rate of change of area is 5 meters square per millisecond and the current changes from 2 ampere to 1 ampere in 2 into 10 to the power minus 3 seconds. Now you are familiar with if the current through coil changes, EMF is induced in it. कैसे लिखते हो वो induced EMF? कौन सा फिनोमिना है करंट थ्रू कॉइल इज चेंज EMF इज इंड्यूस्ड? अरे बोलो ना, सेल्फ इंडक्शन. कैसे लिखते हो EMF इंड्यूस्ड? मैग्नीट्यूड लिखने जा रही हूँ L di/dt. ओके, बट करंट चेंज करते हो फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स के चेंज के टर्म में इसी को हम नहीं L di/dt, ये तो सेल्फ इंडक्शन वाला एक्सप्रेशन हो गया, बट जनरल एक्सप्रेशन आई कैन राइट एज d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वी कैन राइट एज d/dt. ओके, d/dt. नाउ L, हाँ, सो ये EMF इंड्यूस्ड d/dt will be equal to L di/dt. Okay, now if magnetic field is 1 Tesla, then यहाँ चेंज क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो d/dt को कैसे लिखोगे? हाँ, तो फाइव लिखती हूँ b इंटू a, तो ये हो जाएगा b इंटू da/dt. दिस इज इक्वल टू L di/dt. ओके, चलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 एम्पियर टू 1 एम्पियर, ये di हो गया इन अ टाइम इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 3 seconds. So here L, this is 1 upon 2 into 10 to the power minus 3. Magnetic field is given to be 1 Tesla. Alright, this into 5 meter square per millisecond है. Okay, तो da तो 5 हो गया, बट टाइम है 10 to the power minus 3 सेकेंड. ओके, तो 10 to the power minus 3 को करती हूँ कैंसिल, L निकालना है, तो L इज इक्वल टू 10 हेनरी, 5 into 2. Self-inductance of a coil is 5 millihenry. If current of 2 ampere is flowing in it, then magnetic flux produced in the coil will be very simple. करंट अगर आए है कॉइल में, तो हाउ डू यू राइट फ्लक्स? अगर सेल्फ इंडक्टेंस मालूम है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू L है. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस दिया है हमें 5 मिलीहेनरी, क्या लिखो 5 into 10 to the power minus 3, और करंट दिया है 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 2, that is 0.01 वेबर. Quantity in electricity which is equivalent
म्यूचुअल इनर्शिया बोलते हैं. ओके, टू कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 हेनरी. Current changes in first coil according to equation I equal to I0 sin omega t, where I0 is 10 ampere, omega is 100 pi radian per second. Maximum value of EMF in the second coil is 5 pi. Okay, चलिए यहाँ करंट चेंज हो रहा है फर्स्ट कॉइल में और EMF इंड्यूस्ड हो रहा है सेकेंड कॉइल में. बाय विच फिनोमिना? म्यूचुअल इंडक्शन. So according to mutual induction, EMF induced in second coil is equal to m times rate of change of current through first coil. Is it okay? तो current through first coil दिया है I equal to I0 sin omega t. तो यहाँ EMF induced across secondary is m into d by dt of, मुझे I का एक्सप्रेशन दिया है I0 sin omega t. तो now this m constant है, I0 तो constant है, तो d by dt of sin omega t, omega cos omega t. तो चलिए बताइए EMF induced in secondary will be constant or changing with time? Changing with time. ये EMF induced change हो रहा है इस टर्म की वजह से, तो ये टर्म विथ टाइम चेंज हो रही है, बाकी ये सब कांस्टेंट है. ये टर्म जब मैक्सिमम होगी तो EMF इंड्यूस भी मैक्सिमम होगा. तो व्हाट मैक्सिमम वैल्यू cos ओमेगा t कैन हैव 1. तो जब ये टर्म 1 हो जाएगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा. तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड? mi0 ओमेगा. दिस इज द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड. नाउ m हियर इज गिवन टू बी 0.005. उसे लिखती हूँ मैं 5 into 10 to the power, बोलो -3. करंट I0 दिया है 10 और ओमेगा है 100 पाई. सो ये 10 to the power 3 हुआ, ये -3, तो इसके साथ कैंसिल होगा. सो दिस इज 5. Alternating current of peak value 2 amperes flows through primary of second transformer. If the mutual inductance between primary and secondary is 0.25 Henry, peak voltage induced in secondary is 50 pi. Similar question है, प्राइमरी में करंट कैसा है? अरे करंट कैसा है ये बोलो, अरे पढ़ो ना. ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC करंट. तो AC करंट कैसे लिखते हो? व्हाट इज इक्वेशन फॉर AC करंट? I0 sin ओमेगा t. मींस प्राइमरी में जो करंट है उसका एक्सप्रेशन यही है I0 sin ओमेगा t. सेकेंडरी में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है बाय फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी ये हो जाएगा m I0 ओमेगा cos ओमेगा t. तो यहाँ कौन सी वैल्यू पूछी है? पीक वैल्यू. पीक वैल्यू निकालना है या नहीं? m I0 ओमेगा ही निकालना है. Peak value of EMF induced that is equal to m I0 omega. ये बोलो m कितना है दोनों में? 0.25. Maximum value of current is given to be कितना? 2 ampere और ओमेगा को लिखती हूँ 2 pi n. फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज. ये 0.5 हो गया और ये 100 हो गया. तो ये 0.5 into this 100